रेचल एक फेमस एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही थी। आखिरकार उसका सपना सच होने वाला था। एक मशहूर टैलेंट एजेंसी ने रेचल को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो सुबह सुबह अपने नए एजेंट से मिलने ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम में 4 लोग थे। क्या आप बता सकते हैं कि रेचल का एजेंट कौन है? ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एम्प्लॉय बैज नहीं है, इसीलिए वो भी शायद एक गेस्ट है। इस आदमी ने एक क्लासी और महंगा सूट पहना है, लेकिन वो सबके लिए कॉफी लाया है। वो एक असिस्टेंट है। इस महिला के मग पर लिखा है दुनिया की बेस्ट लॉयर, इसीलिए वो शायद लीगल इश्यू संभालती होगी। और यहाँ पर रिलैक्स दिख रही ये महिला ही रेचल की एजेंट जोई है। जोई ने रेचल को बैठने के लिए कहा। रेचल को कौन सी जगह चुननी चाहिए? इस कुर्सी का एक पैर गायब है। इस कुर्सी पर किसी ने कॉफी फैला दी है। वेटर ने इस ड्रिंक के कप पर द बॉस लिखा है और इस कुर्सी के बगल वाली टेबल पर छोड़ दिया है। और इस कुर्सी पर किसी ने स्वेटर छोड़ दिया है। तो रेचल के पास केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाली जगह। सबसे पहले जोई ने यह जानने का फैसला किया कि रेचल कितनी स्मार्ट है और उसे ये पहेली दी। उसने इस ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 पेंसिल्स का इस्तेमाल किया। रेचल का काम है सिर्फ एक पेंसिल को घुमाकर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ये रहा जवाब। मीटिंग के बाद जोई ने एक मशहूर राइटर की किताब को खोला। उसने सीक्रेट रूप से जोई को अपना नया मास्टरपीस भेजा। जोई ने इस बारे में अपने साथियों को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनमें से एक असल में स्क्रिप्ट चुराने की कोशिश कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो इंसान कौन है? ये असिस्टेंट है। जोई की स्क्रिप्ट देखने के दौरान वो अपने फ्रंट कैमरे से शीशे की छत की तस्वीर ले रहा है। जोई रेचल को उसके पहले ऑडिशन पर ले गई। रेचल दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ एक लाइन में खड़ी हो गई। वे सभी एक नई सीरीज में लीड रोल के लिए मुकाबला कर रही थीं। मेन कैरेक्टर की नजर कमजोर थी, इसीलिए सभी एक्ट्रेसेस ने कैरेक्टर में ढलने के लिए एक नकली चश्मा लगा रखा था। रेचल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और एक दूसरी एक्ट्रेस सैली को काम मिल गया। रेचल बहुत परेशान हो गई, लेकिन अचानक सैली फर्श पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई और रेचल ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर्स ने कहा कि किसी ने सैली को जहर दिया था, लेकिन सभी एक्ट्रेसेस ने एक जैसे स्नैक्स खाए और एक ही पानी पिया। डॉक्टर्स ने खाने को चेक किया और ये ठीक था। क्या आप बता सकते हैं कि वहां क्या हुआ था? इस एक्ट्रेस ने सैली को उसका चश्मा साफ करने के लिए एक गीला कपड़ा दिया था। उसमें जहर था। अगले दिन रेचल स्टैन से मिलने एक थिएटर पहुंची। वो एक फेमस डायरेक्टर थे। उसने तुरंत इस जगह पर 5 अजीब बातें देखी। आप क्या कहते हैं? क्या आप भी उन्हें देख सकते हैं? ग्रेविटी के साथ कुछ गड़बड़ है, खास तौर से इस झूमर के साथ, जिसे छत से लटका होना चाहिए पर ऐसा नहीं है। पंखे से आने वाली हवा दाईं ओर बह रही है, लेकिन इस एक्ट्रेस के बाल बाईं ओर उड़ रहे हैं। छत पर इंसान के पैरों के निशान हैं। स्पॉटलाइट लाल है, लेकिन स्टेज की लाइटिंग नीली है और इस बैलरीना की परछाई गलत डायरेक्शन में पड़ रही है। स्टैन ने रेचल को अपने फेवरेट एक्टर्स जॉश, स्टीवन और टाइलर से मिलवाया। वे ट्रिपलेट थे जो हमेशा मजाक करते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि उनमें से एक सच बोलेगा और बाकी दोनों झूठ बोलेंगे। उन्होंने रेचल को अपने गेम के बारे में बताया। उसे उनके नामों को अंदाजा लगाना था। पहले आदमी ने कहा कि वो जॉश है, दूसरे ने खुद को स्टीवन कह के इंट्रोड्यूस किया और तीसरे ने कहा दूसरा व्यक्ति हमेशा सच कहता है। क्या आप समझ सकते हैं कि कौन कौन है? अगर तीसरा आदमी सच बोल रहा है तो दूसरा भी सच बोल रहा है, लेकिन केवल एक भाई को ईमानदार होना चाहिए था, इसीलिए तीसरा झूठ बोल रहा है। इसका मतलब दूसरा भाई भी झूठ बोल रहा है। फिर पहला आदमी सच कह रहा होगा। वो जॉश है।
दूसरा आदमी ना तो जॉश है ना ही स्टीवन, वो टाइलर है और तीसरा भाई स्टीवन है। स्टैन ने रेचल को अपने नए प्रोडक्शन में एक राजकुमारी का रोल ऑफर किया। रेचल मेकअप करने ड्रेसिंग रूम में गई। अचानक उसने एक चीख सुनी। रेचल कमरे से बाहर भागी और उसने प्ले के मेन स्टार को स्टेज पर पेंट से ढके हुए देखा। रेचल ने कुछ लोगों से पूछताछ की। रॉन, जो कि एक असिस्टेंट था, उसने कहा कि जब ये हुआ तब वह बालकनी में अपना सैंडविच खा रहा था। स्टाइलिस्ट लिली ने बताया कि वो अपने पति के साथ फोन पर बात कर रही थी और स्टेसी, जो कि एक क्लीनर थी, उसने कहा कि वह उस समय बाथरूम की सफाई कर रही थी। दोषी कौन है? रॉन। वो एक सैंडविच पकड़े हुए है और ये अभी भी रैपर में ही है। अब जब रेचल को जॉब मिल गई और उसे हॉलीवुड में रहने के लिए जगह चाहिए थी, उसने एक अपार्टमेंट की तलाश शुरू की और 3 एजेंसी के पास गई। हर एजेंसी वाले ने उसे एक अपार्टमेंट दिखाया। रेचल को वे सभी पसंद आए, लेकिन जब उसने अपार्टमेंट की जांच की तो उसने पाया कि अपार्टमेंट बेचने वालों के बीच धोखेबाज भी हैं। रेचल ने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा। उसे कौन सा अपार्टमेंट चुनना चाहिए? रेचल को तीसरा ऑप्शन चुनना चाहिए। पहला अपार्टमेंट 6ठी मंजिल पर है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि बिल्डिंग में केवल 5 मंजिलें हैं और दूसरे अपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका कंस्ट्रक्शन साल 2025 में पूरा होगा। वैसे ये साल 2022 ही है। रेचल को अपार्टमेंट की तुरंत जरूरत है। रेचल ने तीसरा अपार्टमेंट किराए पर लिया और तुरंत वहां रहने चली गई, लेकिन वहां के बाथरूम में कुछ खराबी थी। क्या आप इसे देख सकते हैं? वो फ्लश कैसे करेगी? क्या आप यहाँ कुछ अजीब सा देख सकते हैं? वहां कोई शावर ड्रेन नहीं है। रेचल ने डोरबेल की घंटी सुनी। उसके पड़ोसी पीटर और विक्टर उसके लिए 2 केक लाए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही खाने लायक था। क्या आप बता सकते हैं कौन सा? विक्टर के केक पर बादाम के फ्लेक्स स्प्रिंकल किए गए हैं, जबकि पीटर के केक को इंसानों के नाखूनों से सजाया गया है। अगले दिन जोई ने यह जानने के लिए रेचल को मैसेज किया कि वो कैसी है। रेचल ने उसे ये सेल्फी भेजी और कहा, घर पर अकेली हूँ और लाइंस याद कर रही हूँ। जोई ने रेचल को ये जवाब भेजा, तुम कितनी झूठी हो, क्यों? अगर रेचल अकेली थी तो वो आदमी कौन है? जोई रेचल को एक पार्टी में ले गई और उसे निक से मिलवाया, एक एक्सेंट्रिक बिलियनियर जो जोई के एक मूवी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा था। उन्होंने एक छोटी सी बातचीत की और फिर रेचल ने उसे भीड़ में खो दिया। थोड़ी देर में रेचल ने 3 लोगों को देखा जो उसकी ओर पीठ किए हुए थे। उनमें से हर एक बिल्कुल निक की तरह लग रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि असली निक कौन है? इस आदमी के हाथ पर एक टैटू है, जबकि निक के पास टैटू नहीं था और इस आदमी का सूट फेक है। उन्होंने ब्रांड का नाम गलत तरह से लिखा है। निक ने रेचल को कैरियोके गाने का ऑफर दिया। रेचल ने गाना गाया और निक को ये इतना पसंद आया कि उसने उसे सोने से भरा हुआ एक सूटकेस ऑफर किया। लेकिन वो किसी को ऐसे ही इनाम नहीं देता, केवल स्मार्ट लोग ही उसके पैसे के हकदार होते हैं। सोना पाने के लिए रेचल को एक पहेली सुलझानी पड़ी। निक ने उसे 4 रेयर कॉइन्स दिखाए। उसने कहा कि उनमें से 3 में कुछ गड़बड़ है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉइन असली है? उस समय में रहने वाले लोग अपने युग को BCE नहीं कहते थे। ये कॉइन फ्यूचर से हैं। इसकी तारीख देखें, 1365 में कार इस्तेमाल नहीं होती थी, तो इकलौती असली कॉइन ये है। रेचल ने अपने कीमती सूटकेस को घर ले जाने के लिए टैक्सी बुलाने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल किया। उसने पार्किंग में एक जैसी 3 कारें देखी। तीनों ड्राइवर्स में से हर एक ने दावा किया कि रेचल ने उसकी कार को बुलाया था। रेचल को कौन सा ड्राइवर चुनना चाहिए?
तीसरा वाला, पहली टैक्सी को देखें, उसके पीछे की सीट पर एक खौफनाक आदमी छिपा है और दूसरी कार का एक पहिया गायब है। जोई अपने विला में पार्टी कर रही थी। उसने देखा कि उसका बेटा हैरी अपने कमरे में कुछ खा रहा था किसी औरत के साथ, लेकिन जोई को पता नहीं था कि वो कौन थी। उसे बहुत उत्सुकता हुई, इसीलिए उनके जाने के बाद वो कुछ हिंट्स ढूंढने के लिए अपने बेटे के कमरे में गई। उसकी पार्टी में 3 लड़कियां थीं, लिली, जेनिफर और डायना। जोई ने तुरंत पता लगा लिया कि उसके बेटे के साथ कौन था। आप क्या कहते हैं? हैरी जेनिफर को डेट कर रहा है। टेबल पर रखे बर्तनों को देखें, कांटे पर लिपस्टिक का निशान है। जेनिफर ही ऐसी लड़की थी जिसने रेड लिपस्टिक लगा रखी है। सुबह रेचल पार्क में दौड़ने गई। रास्ते में उसकी मुलाकात इस महिला से हुई और 1 मिनट बाद उसने एक और औरत को देखा जो बिल्कुल वैसी ही थी। रेचल को ये बेहद अजीब लगा, लेकिन असल में इन दोनों औरतों में 5 अंतर थे। क्या आपको वो दिख रहे हैं? वो ये रहे। रेचल ने अपनी दौड़ जारी रखी और इन 2 लोगों को नदी में एक नाव पर देखा और कुछ मिनट बाद उसने इन मछुआरों को देखा। क्या आप कोई अंतर खोज सकते हैं? इन 2 तस्वीरों में 5 अंतर हैं। क्या आपने उन सभी को पहचान लिया? रेचल रुक गई क्योंकि उसे अपने शू लेसेस बांधने थे। अचानक उसने इन 2 औरतों को बैकपैक्स के साथ देखा। क्या आप इनके बीच 5 अंतर खोज सकते हैं? सही, ये रहे। रेचल अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंची और सीढ़ियों के नीचे अपने पड़ोसी पीटर को बेहोश पाया। उसकी आंखों के सामने का सीन इतना भयानक था कि रेचल बेहोश हो गई और दरबान उसे घर ले गया। शाम को आराम करने के बाद रेचल अपने अपार्टमेंट से निकली और पता है क्या, लॉबी में उसे फिर से पीटर मिला, लेकिन इस बार वो एनर्जेटिक और खुश था। वो किसी तरह का जूस भी पी रहा था। वो कैसे बचा? देखिए, वो एक वैम्पायर है। सुबह जोई ने रेचल को फोन किया और उसे तुरंत एजेंसी में आने के लिए कहा। जब रेचल ने ऑफिस देखा तो वो चौंक गई। वहाँ सब गड़बड़ था। किसी ने दीवारों पर पेंट के धब्बे लगा दिए थे, फर्नीचर तोड़ दिया था और डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे। जोई ने 3 लोगों से पूछताछ की। असिस्टेंट डैन ने कहा कि वो पूरी रात पार्टी करता रहा। कई लोग इसे कंफर्म कर सकते हैं। लॉयर जेसिका ने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मुझे अपनी जॉब से प्यार है, वरना मैं पहले ही जॉब छोड़ देती। और सारा, जो एक कॉपीराइटर है, उसने कहा कि वो ऑफिस छोड़ने वाली आखिरी व्यक्ति थी और उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। ये बात पक्की है। कौन झूठ बोल रहा है? जेसिका। उसके अलावा सभी के मग टूट गए हैं। दुनिया की बेस्ट लॉयर। वो कुछ डॉक्यूमेंट से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने रॉबरी का नाटक किया।